धौलपुर लोकसभा सीट पर शुरू से ही भाजपा का हाथ तंग माना जा रहा था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ कई ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं थे और बीजेपी की हार के मुख्य कारण भी बने। सबसे पहले तो इस सीट पर भाजपा के टिकट वितरण को लेकर भारी भरकम विवाद रहा और इसी के चलते पार्टी का मूल कार्यकर्ता निराश और हताश रहा और यही कारण रहा कि उनके चुनाव से दूरी बनाए रखने के कारण भाजपा चुनाव हार गई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी भाजपा को वोट दिलाने में सक्षम नहीं हुए। किरोड़ी लाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा सहित राजस्थान की 7 लोकसभा क्षेत्रों को जिताने की जिम्मेवारी सौंपी थी, मगर भाजपा वहां जीत नहीं पाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विवादित रहे और वे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में असफल रहे। दौसा सहित 4 भाजपा विधायकों के इलाकों में पार्टी हार गई। करौली धौलपुर की 8 में से 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 2 भाजपा विधायकों के इलाके में भी हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरे भी हुए, मगर प्रभावी नजर नहीं आए। इस सीट पर बीजेपी की ओर से इंदु देवी जाटव चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस से भजनलाल जाटव ने इंदु देवी को इस बार करारी शिकस्त दी। बताया जाता है कि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट बैंक जाटव समाज, जो कि तकरीबन 3.25 लाख से ज्यादा है। इसके बाद मीणा समाज का है, जो कि 1.5 लाख से ज्यादा है। वहीं यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि 80,000 राजपूत वोट बैंक है। इसके अलावा ब्राह्मण और इनके साथ ही लोधी और बघेल समाज का वोट बैंक है। इन वोट बैंकों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जाटव वोट बीएसपी के पाले में रहे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पास। वहीं चुनावों में मीणा समाज और मुसलमान का जो पूरा वोट बैंक है वो कांग्रेस के पाले में माना गया, जबकि राजपूत समाज गुजरात के पगड़ी कांड के बाद से नाराज भाजपा से दिखाई दिए। वहीं ब्राह्मण, लोधी और बघेल समाज बीजेपी के पक्ष में नजर आए, जबकि कुशवाहा माली समाज का जो वोट बैंक था वो 50-50% बटा हुआ दिखाई दिया और इन्हीं जातिगत समीकरणों को इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर शुरू से ही भाजपा का हाथ तंग माना जा रहा था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ कई ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं थे और बीजेपी की हार के मुख्य कारण भी बने। सबसे पहले तो इस सीट पर भाजपा के टिकट वितरण को लेकर भारी भरकम विवाद रहा और इसी के चलते पार्टी का मूल कार्यकर्ता निराश और हताश रहा और यही कारण रहा कि उनके चुनाव से दूरी बनाए रखने के कारण भाजपा चुनाव हार गई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी भाजपा को वोट दिलाने में सक्षम नहीं हुए। किरोड़ी लाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा सहित राजस्थान की 7 लोकसभा क्षेत्रों को जिताने की जिम्मेवारी सौंपी थी, मगर भाजपा वहां जीत नहीं पाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विवादित रहे और वे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में असफल रहे। दौसा सहित 4 भाजपा विधायकों के इलाकों में पार्टी हार गई। करौली धौलपुर की 8 में से 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। 2 भाजपा विधायकों के इलाके में भी हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चुनावी दौरे भी हुए, मगर प्रभावी नजर नहीं आए। इस सीट पर बीजेपी की ओर से इंदु देवी जाटव चुनावी मैदान में थी और कांग्रेस से भजनलाल जाटव ने इंदु देवी को इस बार करारी शिकस्त दी। बताया जाता है कि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट बैंक जाटव समाज, जो कि तकरीबन 3.25 लाख से ज्यादा है। इसके बाद मीणा समाज का है, जो कि 1.5 लाख से ज्यादा है। वहीं यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि 80,000 राजपूत वोट बैंक है। इसके अलावा ब्राह्मण और इनके साथ ही लोधी और बघेल समाज का वोट बैंक है। इन वोट बैंकों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जाटव वोट बीएसपी के पाले में रहे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पास। वहीं चुनावों में मीणा समाज और मुसलमान का जो पूरा वोट बैंक है वो कांग्रेस के पाले में माना गया, जबकि राजपूत समाज गुजरात के पगड़ी कांड के बाद से नाराज भाजपा से दिखाई दिए।
वहीं ब्राह्मण, लोधी और बघेल समाज बीजेपी के पक्ष में नजर आए, जबकि कुशवाहा माली समाज का जो वोट बैंक था वो 50-50% बटा हुआ दिखाई दिया। और इन्हीं जातिगत समीकरणों को इस बार इस सीट पर बीजेपी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।